So hello guys, welcome back to my channel Eco Teacher. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's start. Here the title is Two Indian Navy officers set sail on historic global expedition. ठीक है, तो नेवी मीन्स जो नौसेना होते हैं, तो नौसेना अधिकारी, दो भारतीय नौसेना अधिकारी सेट कर मतलब सेट तैयारी करना, सेट मीन्स तैयारी करना या सेट करना, ठीक है। और सेल का मतलब होता है जल यात्रा या फिर कहेंगे बोट, ठीक है, क्योंकि बोट में भी सवार होकर हम जल के माध्यम से ही यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो सेल मीन जल यात्रा, ठीक है। ऑन हिस्टोरिक और एक्सपीडिशन का मतलब होता है स्पीड या फिर हेस्ट करना, जल्दबाजी करना, तेजी करना, ठीक है। या फिर इसका दूसरा मीनिंग होता है जर्नी या फिर वोएज मीन जो लंबी यात्रा होती है, तो ये भी मीनिंग में आ जाता है, ठीक है। तो या फिर टूर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दो भारतीय नौसेना अधिकारी ऐतिहासिक वैश्विक अभियान पर रवाना हुए, इसके बारे में न्यूज़ है। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं। तो हेयर इज टू वुमेन ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी। कौन जा रहे हैं? भारतीय नौसेना के दो महिला अधिकारी। कौन कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, ठीक है। ऑन वेंसडे एम्बार्क्ड फ्रॉम गोवा ऑन अ चैलेंजिंग एक्सपीडिशन टू circumnavigate the globe covering 21,600 nautical miles over 8 months, ठीक है। तो एम्बार्क्ड का मतलब होता है कोमेंस, COMMENCE, कोमेंस या फिर शुरू करना, स्टार्ट करना, ठीक है। और चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण, ठीक है, जो चुनौती से भरा हो। और एक्सपीडिशन तो बता ही दिया, जर्नी, वॉयज या फिर कह सकते हैं स्पीड भी कह सकते हैं, ठीक है। और सरकमनेविगेट का मतलब होता है सर्कल, ठीक है, या फिर राउंड, ठीक है, ठीक है, राउंड। और हाँ, नॉटिकल का मतलब होता है मरीन, MARINE, मरीन या फिर समुद्री, हिंदी में कहेंगे, ठीक है। तो बुधवार को ऑन वेंसडे को क्या एम्बार्क्ड करेंगे, शुरू करेंगे या रवाना होंगे, रवाना हुए, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से? गोवा से। ऑन आ चैलेंजिंग एक्सपीडिशन, एक चुनौतीपूर्ण अभियान के लिए या फिर जर्नी के लिए। टू सरकमनेविगेट, किस लिए? राउंड करने के लिए या चक्कर लगाने के लिए, दी ग्लोब, वैश्विक चक्कर लगाने के लिए। और 21,600 समुद्री मील की दूरी तय करने के लिए। नॉटिकल मीन्स समुद्री, ठीक है। ओवर 8 मंथ्स, 8 महीनों में 21,600 समुद्री मील की दूरी तय करने के लिए विश्व का चक्कर लगाने के चुनौतीपूर्ण अभियान पर ये जो दो महिलाएं हैं ये रवाना हुए, ठीक है। फ्लैगिंग ऑफ देयर जर्नी, ठीक है। फ्लैगिंग ऑफ का मतलब होता है झंडी दिखाना, यानी कि ऑफिशियली किसी को परवानगी देनी या उसको इंडिकेट करना। तो हरी झंडी दिखाते हुए उनकी जर्नी को नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी said the two women officers represent an India which defies societal domes, ठीक है। तो ये जो दो नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं, इन्होंने कहा कि ये जो दो महिलाएं हैं, ऑफिसर महिलाएं हैं जो ये रिप्रेजेंट करेंगी भारत को। रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करेंगी भारत को, जो इंडिया के लिए लगा, जो भारत क्या है, तो भारत क्या है, विच डिफाइज सोसाइटल डोमास। डिफाइज का मतलब होता है डिसओबे करना, ठीक है, या फिर अनफॉलो करना, मीन्स उसको मानना ना, इनकार करना, अवज्ञा करना, ठीक है। और डोमास का मतलब होता है सिद्धांत, बिलीफ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं
जो भी उनके बिलीफ हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है। और ठीक है, तो जो भारत है जो क्या करता है, चुनौती देता है सोसाइटल डोमास को, मीन्स जो बिलीव्स हैं, सामाजिक बिलीव्स हैं या उनकी क्या करता है, अवज्ञा करता है, डिसओबे करता है भारत, ठीक है। एंड एस्पायर्स टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स, और एक्सप्लोर का मतलब खोज करना, फाइंड करना, ठीक है, खोजना। और एस्पायर्स का मतलब होता है आकांक्षा करना, ठीक है। और फ्रंटियर्स मीन्स नई सीमाओं की नई सीमा, ठीक है, जो और नई सीमाओं को एक्सप्लोर करने के लिए, खोज करने के लिए ये क्या करता है, आकांक्षा करता है, ऐसी चाहत रखता है। एंड दी एक्सपीडिशन विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स प्रोग्रेसिंग नेशनल साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। तो एक्सपीडिशन, जो ये अभियान है, जो ये जर्नी है, ये क्या करेगा, योगदान देगा नेशनल साइंटिफिक रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ाने में अपना योगदान देगा। तो क्या कह रहे हैं कि जो दिनेश त्रिपाठी हैं वो कह रहे हैं कि ये दोनों महिलाएं भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, जो भारत क्या है, जो सामाजिक बिलीव्स हैं उनको चुनौती देता है और नई सीमाओं को खोजने की आकांक्षा रखता है, ठीक है। और ये अभियान नेशनल साइंटिफिक रिसर्च को भी बढ़ावा देने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द 2 ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू गोवा इन मई 2025। और ये जो 2 अधिकारी हैं इनकी उम्मीद है, एक्सपेक्टेड मीन्स उम्मीद की जा रही है कि ये वापस आएंगे गोवा मई 2025 में, क्योंकि 8 महीने की जर्नी है इनकी, तो 2025 के मई 2025 में ये आ जाएंगे। Next, the voyage was flagged off from the Naval Ocean Sailing Node INS मंडोवी नियर पणजी, ठीक है। तो पणजी के पास जो नेवल ओशन सेलिंग नोड INS मंडोवी है, वहाँ से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई, ठीक है। एज बोथ द ऑफिसर सेल्ड ऑन द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी, ठीक है। तो क्योंकि जो दोनों ऑफिसर थे वो क्या थे, सेल्ड ऑन मीन्स सवार थे, नाव में सवार थे या नाव की यात्रा के लिए तैयार थे। तो इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी, वहाँ से वो क्या थे, सेल थे, नाव पर सवार थे यात्रा के लिए, तो वहाँ से उनको हरी झंडी दिखाई गई। चीफ ऑफ द साउथर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास, ठीक है। और जो चीफ हैं साउथर्न नेवल कमांड के वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास और अदर डिग्निटरीज का मतलब होता है जो पर्सोनेज हैं, पर्सोनेज, ठीक है। और हिंदी में कहेंगे अन्य गणमान्य व्यक्ति, यानी कि अदर इनके जो साथ के सहयोगी हैं, ठीक है, वो भी इस समय प्रेजेंट थे वहाँ पे। ओकेजन मीन्स इस समय, ठीक है, इस ओकेजन पर, इस मौके पर, ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेसिंग अ गैदरिंग एडमिरल त्रिपाठी सैड। तो गैदरिंग मीन्स इकट्ठ या सभा कह सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, उनको संबोधित करते हुए, गैदर को या सभा को संबोधित करते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा, नाविका सागर परिक्रमा, जो नाविका सागर परिक्रमा है, विल कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स प्रोग्रेसिंग नेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन कोलेबोरेशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी CSIR NIO in Goa for a study on marine microplastics and ferrous content across the sea, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गोवा में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी है, इसके कोलेबोरेशन में, इसके साथ मिलकर जो नेशनल साइंटिफिक रिसर्च है, इसके साथ मिलकर ये जो नेशनल साइंटिफिक रिसर्च है,
ये क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, इसको बढ़ाने में मदद करेगा ये जो नाविका सागर परिक्रमा है, ठीक है। किस लिए? फॉर स्टडी, अध्ययन करने के लिए। किसको अध्ययन करने के लिए? जो मरीन माइक्रोप्लास्टिक यानी कि जो छोटे छोटे प्लास्टिक है उसको स्टडी करने में, समुद्री प्लास्टिक को। और फेरोस का मतलब होता है स्टील, ठीक है, लोहा, या फिर कह सकते हैं हैवी या फिर थिक, ठीक है, और कंटेंट, ठीक है। तो फर्वरस स्टील सामग्री को समुद्र में जो स्टील सामग्री है या जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं उसको स्टडी करने में जो ये नाविका सागर परिक्रमा है यह मदद करेगा, ठीक है। और इट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट विद दी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर एन एक्सप्लोरेशन ऑन मेगाफोना और लार्ज सी मैमल्स, सागर डिफेंस startup for their drones that promise spectacular visuals of the voyage, ठीक है। एंड डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी टुवार्ड्स प्रोवाइडिंग कस्टमाइज प्री कुक्ड इंडियन मील्स, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह योगदान देगा किसमें? वाइल्ड लाइफ, भारतीय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर यह मेगाफोना मीन्स जो बिग एनिमल्स होते हैं, मेगा मीन्स कहते हैं मेगा सेल लगा है तो बिग सेल लगा है, बड़ा सेल लगा है, ठीक है। तो बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको, और जो लार्ज या फिर लार्ज बड़े जो समुद्री स्तनधारी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उनको एक्सप्लोर करने में यह वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसमें भी योगदान देगा, इनको एक्सप्लोर करने में, ठीक है। सागर डिफेंस जो है, जो फॉर देयर ड्रोन्स के लिए जो क्या करता है, प्रॉमिस करता है स्पेक्टाकुलर विजुअल्स। स्पेक्टाकुलर का मतलब होता है शानदार, ऑसम, ठीक है। विजुअल्स का मतलब होता है दृश्य, ठीक है। तो जो शानदार विजुअल ऑफ वॉइस के लिए प्रॉमिस करता है। एंड डिफेंस फूड रिसर्च, और जो डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी है ये प्रोवाइड करेगा किसको? कस्टमाइज प्री कुक्ड मतलब पहले से ही बनाया गया, कुक किया गया, ठीक है। तो ये मतलब इंडियन मील जो है प्री कुक्ड प्रोवाइड करेगा, उन नेवी जो हैं उनको प्रोवाइड करेगा। सो दैट अवर वेलियंट वॉरियर्स ऑलवेज फील एट होम, ही एडेड। उनको मतलब खाना जो प्री कुक्ड प्रोवाइड करेगा ताकि जो उनके वेलियंट वॉरियर्स हैं, जो बहादुर योद्धा हैं, वैलियंट मीन्स बहादुर, ब्रेव, और वॉरियर्स मीन्स योद्धा, जो युद्ध के लिए तैयार होते हैं या फिर बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं, योद्धा, वीर, ठीक है। तो जो बहादुर वीर हैं ऑलवेज फील करेंगे, अगर जो उनको ऐसा भारतीय खाना मिलेगा तो वो फील करेंगे कि वो क्या है, घर पर हैं, ठीक है। ही सेड बोथ दी वुमेन ऑफिसर्स रिप्रेजेंट दी कॉन्फिडेंस, और उन्होंने ये भी कहा कि जो बोथ वुमेन ऑफिसर, ये दोनों महिलाएं अधिकारी जो हैं, ऑफिसर जो हैं, रिप्रेजेंट करते हैं द कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, करेज, साहस, दिलेरी एंड कन्विक्शन ऑफ टुडेज इंडिया एंड हर नेवी। आज का जो भारत है और हर नेवी, इसकी जो आत्मविश्वास, करेज, कन्विक्शन मीन्स डटे रहना, दृढ़ रहना, ठीक है, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं दोनों महिलाएं, ठीक है। बोथ दी ऑफिसर्स रिप्रेजेंट्स एन इंडिया दैट ड्राज ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ 6000 years ऑफ civilizational wisdom and radiates the ambition of a 77-year young independent nation, he said। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दोनों ऑफिसर्स हैं ये भारत को रिप्रेजेंट करती हैं, जो 6000 साल सभ्यगत, विजडम मीन्स ज्ञान, बुद्धि जो है, ठीक है, इस 6000 साल सभ्यगत ज्ञान, और जो 77 ईयर्स
नव स्वतंत्र राष्ट्र है, इसके एम्बिशन को, एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षाएं को रिप्रेजेंट करती है, उसको ड्रॉ करता है, ठीक है, ड्रॉ करती हैं, ही सेड, ऐसा उन्होंने। नेक्स्ट, एन इंडिया दैट डिफाइज सोसाइटल डोमाज, जो ये भारत है ये क्या करता है, डिफाई करता, डिसओबे करता है, जो सामाजिक बिलीव्स हैं उनको चुनौती देता है हमेशा ही। एंड एस्पायर्स टू एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स, और नई सीमाओं को एक्सप्लोर करने की इच्छा रखता है। एंड इंडिया दैट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स कैपेबिलिटी, भारत जो है ये अपनी क्षमताओं को, अपनी कैपेबिलिटी को लेकर उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसमें विश्वास रखता है। एंड हैज़ द करेज टू ओवरकम एनी चैलेंज अलोंग द वे, और रास्ते में किसी भी प्रकार की चैलेंज को अगर आएगा तो ये जो भारत है उसे आसानी से क्या होगा, ओवरकम हो जाएगा। ओवरकम का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, तो उससे बाहर निकल जाएगा, किसी भी प्रकार की परेशानी से वह बाहर निकल जाएगा, ऐसा उसके पास करज है, भारत के पास ऐसा हिम्मत है, ठीक है। एडमायरल त्रिपाठी एडर, ठीक है, तो ऐसा एडमायरल त्रिपाठी ने कहा कि जो भारत है इसके पास बहुत ज़्यादा करेज है, और किसी भी प्रकार की अगर मुश्किल आएगी रास्ते में तो उससे आसानी से ये निपट लेगा, ठीक है। एट अ टाइम व्हेन आवर नेशन इज़ वंस अगेन taking to the seas on its transformational journey to be विकसित भारत। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब भारत क्या है, अवर नेशन क्या है, वंस अगेन एक बार फिर उतर रहा है समुंदर में, किस लिए, इट्स ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, ठीक है, एक बार फिर विकसित भारत बनने की आपसी परिवर्तनकारी यात्रा पर समुद्र में उतर रहा भारत जो है। दिस एडिशन ऑफ नाविका सागर परिक्रमा, और जो ये एडिशन है, ये जो संस्करण है, कौन सा संस्करण, नाविका सागर परिक्रमा का जो ये संस्करण है, एम्बॉडीज द इनडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ सशक्त एंड सक्षम इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, एम्बॉडीज, एम्बॉडीज का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह है, प्रतीक है, ठीक है। और इनडोमिटेबल मीन्स इनविंसिबल, जिसे कोई हरा ना सके, ठीक है, जिससे जो किसी से डोमिनेट ना किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या है, भारत जो है सशक्त और सक्षम भारत जो है इनडोमिटेबल भावना का जो है प्रतीक है, ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा। टॉकिंग टू रिपोर्टर्स आफ्टर दिस सेरेमनी, ठीक है, तो सेरेमनी मीन जो भी समारोह था उसके बाद रिपोर्टर के साथ बातचीत करने के दौरान एडमिरल त्रिपाठी सेड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन इन द इंडियन नेवी। तो उन्होंने कहा इंडियन नेवी में सभी के लिए यह क्या है, एक बहुत ही गर्व वाला क्षण है, मोमेंट है। दैट द टू सेलर्स विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर स्किल्स, क्या कि जो हम दो सेलर्स जो हैं, नाविक जो हैं, ये क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे अपने स्किल को। सेंस ऑफ एडवेंचर, फियरलेसनेस एंड फोकस एंड एबिलिटी टू फाइट द टफ सिचुएशन। तो ये दो महिलाएं जो है ये प्रदर्शित करेंगी, टफ मीन्स जो मुश्किल वाले सिचुएशन हैं उनसे लड़कर अपनी स्किल, अपनी कला का, सेंस ऑफ एडवेंचर्स मीन्स अपनी साहस का, फियरलेसनेस मीन्स डरना ना, कभी ना डरना, निडर, और फोकस मीन्स एकदम अपने टारगेट पर निशाना रखना, ठीक है, और एबिलिटी टू फाइट, और अपने साहस की वो लड़ सकती हैं टफ सिचुएशन से, ऐसा वो अपना जो है इन गुणों का प्रदर्शन करेंगी, ठीक है। इंडियन नेवी वुड बी मॉनिटरिंग देयर एडवेंचर, और जो इंडियन नेवी है ये क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटरिंग मीन्स उनका जो उनको गाइड करना, उनको
नज़र में रखना, ठीक है। तो उनके साहसिक जो कार्य हैं, एडवेंचरस जो उनके ये साहस वाले जो कार्य हैं उन पर नज़र रखेगी। वी विश देम ऑल द बेस्ट एज दे कमेंस देयर जर्नी टूडे, ही सेड। और हम क्या करते हैं, विश करते हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, मीन्स उनको शुभकामनाएं देते हैं कि क्योंकि वो अपनी आज जो है जर्नी को स्टार्ट करेंगे, इसके लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द एडवेंचरस जर्नी विल टेक द 2 वुमेन ऑफिसर थ्रू सम ऑफ द मोस्ट ट्रीएचरस वाटर्स। ट्रीएचरस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है, या बहुत ज़्यादा रिस्की, RISKY, रिस्की, ठीक है, या फिर और कह सकते हैं फेथलेस, जिस पर विश्वास ना हो, ये भी इसका मीनिंग आता है, ठीक है। डिसलॉयल, ठीक है, जो लॉयल ना हो, डिसलॉयल, ठीक है, डिसलॉयल या रिस्की, ठीक है। तो यह एडवेंचरस जो जर्नी है, साहस भरी जो यात्रा है, विल टेक द 2 वुमेन, जो ये 2 वुमेन करने जा रही हैं, थ्रू सम ऑफ द मोस्ट, जो बहुत ही खतरनाक जल मार्ग हैं उनसे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पेरिलॉस पैसेज अराउंड दी 3 ग्रेट कैप्स, ठीक है, जिसमें शामिल है खतरनाक मार्ग अराउंड 3 ग्रेट कैप्स जो हैं इसके पास कौन कौन से हैं, कैप ल्यूविन, कैप हॉर्न एंड कैप ऑफ गुड होप, ही सेड। तो क्या कह रहे हैं पूरा, उन्होंने कहा कि 2 महिला अधिकारियों को तीन महान कैप्स कौन कौन से, कैप ल्यूविन, कैप हॉर्न एंड कैप ऑफ गुड होप, ठीक है, इसके आसपास के जो खतरनाक मार्ग सहित कुछ और सबसे खतरनाक जो जल मार्ग हैं उनसे मतलब उसको पार करते हुए उनको जो ये जर्नी है करनी होगी, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। देयर आर ओनली 2 क्रू मेंबर्स बट द मिशन इज वन, टू फ्लाई हाई द इंडियन फ्लैग, एडमिरल त्रिपाठी सेड, ठीक है। तो ये जो 2 क्रू मेंबर मीन्स जो समुद्र में यात्रा करते हैं ना, उसको हम क्रू मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो जो ये 2 नाविक हैं, महिलाएं जो हैं, इनका जो एक ही है, तो 2 लेकिन मिशन एक ही है कि जो भारत का ध्वज है इसको ऊंचा लहराना, ठीक है, ऐसा एडमिरल त्रिपाठी ने कहा। तो ये था गाइज न्यूज़। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको 2 वर्ड देती हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका मतलब। तो पहले वर्ड देख लेते हैं 2। पहला फ्रेजल वर्ड है पुल आउट। पुल आउट का मतलब होता है रिमूव सोल्जर्स फ्रॉम एरिया, मतलब कोई एरिया है वहाँ से सोल्जर को रिमूव करना, वहाँ से निकालना, ठीक है। और एक पुल आउट, दूसरा इसका 2 मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग तो ये हो गया और एक दूसरा मीनिंग होता है पुल आउट का मतलब होता है जैसे कि कहीं से कुछ मेहनत करके सक्सेस पाना, ठीक है, बहुत मेहनत करना, फिर मेहनत करके किसी सक्सेस को हासिल कर लेना, जैसे कि इंडिया पुल्ड आउट दी विक्ट्री, ठीक है, इंडिया ने जो है बहुत मेहनत की और विक्ट्री को पा लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्लेक। स्लेक का मतलब होता है केयरलेस और स्लिप शॉट, ठीक है। तो स्लेक, इसमें पहले ही लेक है तो किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, और स्लेक यानी सेंस नहीं है, इसमें सलीका नहीं है, ठीक है, इसमें सलीका नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो यानी कि केयरलेस है, ठीक है, लेस, लेक से लेस, ठीक है। तो स्लेक मीन्स केयरलेस और स्लिप शॉट, स्लिप हो गया यानी कि वो क्या था, केयरलेस था इसलिए स्लिप हो गया, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में जो वर्ड बताने हैं वो है B9। B9 का मतलब क्या होता है। और नेक्स्ट जो है फ्लैग। फ्लैग के जो है मैंने आपको 3 मतलब बताए थे, एज अ नाउन और 2 एज अ वर्ब, ठीक है, इसके 3 मीनिंग बताए थे। एज अ नाउन तो आपको पता ही है क्या है, ठीक है, फ्लैग, ध्वज, ठीक है। चलो एक वर्ब बता देती हूँ आपको। एक वर्ब जो है फ्लैग का मतलब होता है वीकन करना, कमज़ोर करना, ठीक है, और दूसरा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।